वेलकम। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, और इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें, ताकि पूरा का पूरा समझ में आए, एक भी प्रश्न और एक भी चीज़ छूट ना पाए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब से आज का क्लास। और आज का क्लास दमदार होने वाला है, चूंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले बच्चों? अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। जो कि देख पा रहे होंगे आप लोग, हमें देख पा रहे होंगे ये लेंस के माध्यम से आर पार दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम कुछ बात करें इस प्रकार से तो ये हमारे कीड़े दिखाई देते हैं। अभी इसका कारण क्या है अब जानेंगे। यानी हम यदि प्रकाश में डालेंगे तो प्रैक्टिकली सही एक एक बात को समझने वाले हैं, इसीलिए लास्ट तक बने रहें। हम एकदम डिट्टो प्रैक्टिकली दिखाएंगे आप लोगों को कैसे ये अपवर्तन होता है, कैसे प्रकाश डालते हैं और कैसे ये अपवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग सबसे पहले, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हम लोग क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी से ही संबंधित सारे चीजों को निचोड़ के निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझेंगे प्रिज्म। तो सबसे पहली ये बात होती है, सर प्रिज्म किसे कहते हैं? तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, लेकिन इसे 3D मॉडल होता है, उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जहाँ पे देखेंगे ये हल्के होते हैं, है ना। कुल मिला के बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से प्रिज्म के रूप में देखेंगे तो ये हो जाता है ट्रायंगल टाइप का, इधर भी एक ट्रायंगल टाइप का हो जाएगा, है ना। और चारों तरफ से ये 3D मॉडल के रूप में इस प्रकार से, जो कि आप लोग यदि देख पाएंगे तो देख सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बोला है कि आप अध्ययन कर चुके हैं कि एक आप जिसे आयताकार कांच के स्लेब में गुजरने वाली प्रकाश जब गुजरती है तो किस प्रकार से ये अपना मार्ग को बदलती है। ठीक है ना, किस प्रकार से अपने मार्ग को क्या था बदल देता है। समांतर अपवर्तन पृष्ठ के जैसे ही कांच के स्लेब में होता है। अब हम लोग ये भी समझेंगे ना, ये भी चलो देख ही लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आयताकार जो स्लेब है उसमें जब प्रकाश को डाला जाए तो कैसे हो जाएगा अपवर्तन। तो हम लेते हैं एक आयताकार एक स्लेब को लेते हैं, ये है एक आयताकार स्लेब, है ना। अब हम उस पर क्या करेंगे, प्रकाश के किरणों को डालने का प्रयास करेंगे, है ना। तो प्रकाश के किरणों को हम डालने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारा श्वेत प्रकाश के रूप में आ रहा है। तो अब हम प्रकाश के किरणों को यहाँ पे डाल दिए। चूंकि हमें श्वेत प्रकाश साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम दूसरा कलर को लेते हैं, हम इसे रेड कलर में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए इसमें देखेंगे कि रेड कलर के रूप में यहाँ पे प्रवेश करेगा, है ना। तो इनका जो मार्ग है ऑब्वियसली जो होने वाला है, ये होने वाला चाहिए था इस प्रकार से, डॉटेड लाइन में आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ऐसे जाना चाहिए था बच्चों। ऐसे जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए ना। लेकिन वास्तव में ऐसे जाता नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं जाता है बच्चों। तो क्यों नहीं जाता है? तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं। अब बच्चों ये बताना कि ये अभिलंब होता ही क्या है। तो बोलेंगे सर ये अभिलंब जो होता है ना, ये कोई लेंस हो, चाहे कोई भी चीज हो, कोई पार्ट्स हो, तो उसके यदि परपेंडिकुलर लेकिन 90 डिग्री पे यदि सीधा ही खींच दिया जाए ना, तो हम लोग से क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या है, एक स्लेब है। अब स्लेब के ऊपर में सीधे एक रेखा खड़ी कर दे या फिर एक पेंसिल खड़ी कर दे, तो ये हमारा पेंसिल क्या कर रहा है, अभिलंब कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी अभिलंब है। अब अभिलंब से क्या होता है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, क्या है ये यदि हम देखें तो ये सर वायु है, और ये क्या है सर, कांच है ना बच्चों। ये क्या है सर, कांच है। तो कांच कैसा होता है? तो बोलेंगे सर सघन होता है। क्या होता है? सघन होता है। और ये कैसा होता है? तो विरल होता है। कैसा होता है? विरल होता है। विरल मतलब रेयर, है ना। थोड़ा गहरा कम है ना, ये गहरा थोड़ा ज्यादा ही हो गया, समझे कि नहीं। अब जैसे कहने का मतलब है, अब यही थोड़ा सा समझ लेना है कि यदि हम कहें कि एक व्यक्ति के घर में अप्रोक्स, यहां पे हम देखें तो अप्रोक्स 10,000 रुपए मंथली कमाने वाला व्यक्ति है। ठीक है। और एक और व्यक्ति है जो अप्रोक्स ये 50,000 कमा रहे हैं। ठीक है ना। अब ये व्यक्ति 10,000 कमा रहे हैं, ये व्यक्ति 50,000। अब ये मोहतरमा आते हैं और चुनने के लिए बोला जाता है, बताइए किधर की ओर अट्रैक्ट होंगे, इसमें होंगे, है कि नहीं है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, ये मोहतरमा किधर की ओर जाएंगे। तो आइए देखेंगे, तो ये क्या है, प्रकाश की जब रे इस तरह सीधी रेखा में प्रवेश कर रहे हैं
तो सीधी रेखा में प्रवेश करने से ये क्या होता है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये विरल है और ये सघन है, ये कम कमाता है, ये ज्यादा कमाता है। ज्यादा कमाने से क्या होता है, इसके तरफ आकर्षित होता है, इसके तरफ आकर्षित हो जाएगा, समझे कि नहीं, किधर की ओर, इसके तरफ, है ना, बात समझे कि नहीं। तो यानी कि अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर आकर्षित हो जाएगा, समझे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये अपने मार्ग को क्या होता है, विचलित कर लेगा, अपने मार्ग को क्या कर लेगा, ये विचलित कर लेगा, समझे कि नहीं, ये क्या कर लेगा, अपने मार्ग को थोड़ा सा विचलित कर लेगा। और विचलित करने के बाद अब फिर से हम यहाँ पे एक पुनः क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, सॉरी यहाँ पे एक फिर से पुनः क्या करेंगे हम लोग, एक अभिलंब खींचने का प्रयास करेंगे। ये फिर से यहाँ से एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है ना। अब ये अभिलंब फिर से खींचने के बाद हमारे प्रकाश जो आ रहा है ये भी कहाँ पे है, ये सघन माध्यम में है कि नहीं है, सघन माध्यम में है। अब सघन माध्यम से किधर जा रहा है, वायु में जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। तो फिर से हम कहें कि अमीर आदमी और गरीब आदमी, अमीर आदमी और गरीब आदमी, तो अमीर आदमी और गरीब आदमी जैसे खड़ा कर देंगे तो क्या गरीब से दूर हटेगा, कैसे हटेगा, दूर हटेगा, कैसे हटेगा, दूर हटेगा, समझे कि नहीं। तो ये क्या होता है, वायु में जैसे ही प्रवेश करता है, कहां से, कांच से वायु में प्रवेश करेगा, सघन से विरल में, यानी कि अमीर से गरीब में, तो क्या होगा, गरीब से दूर हटेगा, क्या हो जाएगा, गरीब से दूर हट जाएगा, समझे ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे जो रेखा जो है ना ये इधर चलना शुरू हो जाएंगे, बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाता है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, बिल्कुल क्या प्रश्न बनता है जो, तो देखिएगा यहाँ प्रश्न बनता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर आती है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ के प्रश्न बन जाते हैं। तो याद रखिएगा इनका सही जवाब हो जाएगा, यदि सघन से विरल में आ रहा है, सघन से विरल में आ रहा है तो अभिलंब से दूर, यानी कि ऐसे समझ लीजिए ना, सघन मतलब हो गया अमीर और विरल मतलब हो गया गरीब। तो अमीर से गरीबी में आएंगे तो क्या होगा, दूर हट जाएगा, समझे कि नहीं। यदि मान लेते हैं ये मोहतरमा जो है यहाँ जो इन्हें अपनाया गया है 50,000 रुपए वाले, बाई चांस ये 10,000 कमाने लगे तब क्या हो जाएगा, इनसे दूरियां बनाना शुरू हो जाएगा, समझे ना बच्चों। तो वही हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए बच्चों आप लोगों को भी कह रहे हैं कि बढ़िया मंथली ऐसे हो जाए, बढ़िया पैसा कमा पाओ, ऐसे पढ़ाई करना, वरना पता तो नहीं जब कब तुम्हें छोड़ के दूसरे का साथ ले ले, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो इसमें ये कंक्लूजन निकल के आता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो कंक्लूजन होगा, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन होगा ये हमारा कंक्लूजन जो होगा, देखिएगा कि जब कोई आपतित किरण प्रकाश के स्लेब यानी कि कोई भी कांच के स्लेब से अपवर्तित होता है तो जो निर्गत किरण जो होता है ना, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होगी। आपतित किरण और निर्गत किरण कैसे होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, यानी रेखा तो वही वाला सीधी रेखा में ही जाने वाला है, ठीक है ना, वही वाला समांतर रेखा में जाने वाला है, लेकिन क्या जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, समझे कि नहीं, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, समझे कि नहीं। और टेढ़ा होने का कारण क्या है, तो यहाँ पे समझे ना, ये अभिलंब से दूर हट गया और ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, बात समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा ये। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो उम्मीद है उत्तर समझ में आ गया होगा, है ना। ये अपवर्तन हम लोग समझ गए क्या, कि स्लेब के द्वारा किस प्रकार से प्रकाश अपवर्तित होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग समझने वाले हैं अब आगे की कहानी। हम लोग यहाँ तक समझ लिए थे कि जब प्रकाश कोई आपतित प्रकाश जो होती है और निर्गत प्रकाश कैसे हो जाती है, ये टकराने के बाद जब निर्गत प्रकाश होंगे कैसे होंगे, समांतर हो जाएगा, तथा पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है, बाद में थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता है ना। बोले किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किस प्रकार से अपवर्तित होगी। अब इसके बाहर का कांच के एक त्रिभुजाकार प्रिज्म पर विचार कीजिए और इसके दो त्रिभुज को काटकर इसके तीन आयताकार जिसे पार्श्व पृष्ठ होते हैं। अब ये तो बता ही दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख भी लिए हैं, है ना। यहाँ पे दो त्रिभुजाकार बोलेंगे सर, एक ये वाला त्रिभुजाकार है और दूसरा ये त्रिभुजाकार है, समझे कि नहीं। और ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 है ना, इस प्रकार से तीन आयताकार हो जाएंगे, दो त्रिभुजाकार हो जाएगा, बात समझेंगे बच्चों। यहाँ पे समझ रहे, फिर से समझेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा और एक त्रिभुज इधर वाला, दो त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब एक आयत हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है और एक आयत हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है और फिर से इसको पलटेंगे, एक आयत हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है, तो तीन आयताकार समझ में आ रहा है। तो ये बोला कि ये पृष्ठ एक दूसरे के झुके हुए हैं, यानी एक दूसरे के क्या होता है, झुके हुए रहते हैं, यानी देख रहे हैं ये सीधा सीधा ये नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है, समझे कि नहीं। तो वही कहता है क्या,
फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ये वाला जो बीच वाला त्रिभुज को कोण को जो है ना, इस कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कोण है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण जो क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करेंगे, अभी हम एक प्रिज्म को बनाए तो प्रिज्म का यदि एक फलक को देखें, इस साइड वाले को ही देखें, तो ये साइड में ये वाला हमारा इस प्रकार से दिखेगा, तो बोलेंगे सर प्रिज्म बनेगा कैसे, तो प्रिज्म बच्चों ऐसे बना सकते हैं, है ना, चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे हम लोग को 3D एनिमेशन के द्वारा देख सकते हैं। इधर ऐसे घुमाएंगे तब इस तरह दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। और बोला कि आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं कांच के त्रिभुज से गुजरने वाले, यानी कि ये वाला जो है प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश किस प्रकार से अपवर्तित होती है, किस प्रकार से बाहर निकलती है, इधर उधर हो जाती है। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बातें जो दिया गया है, आंख में जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। आप लोग यदि एनसीईआरटी की किताब रखे हुए हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, और नहीं तो इसे हम बाद में हम इसका डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं क्रियाकलाप और प्रिज्म के बारे में। तो यहाँ पे जो बातें लिखी गई है, ये सारी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और एक एक बातों को समझने का प्रयास करेंगे, और कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ, ये सारी चीजों को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली किस प्रकार से ये प्रिज्म को इस प्रकार से ढांचे में डाल सकते हैं और ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक लेंगे हम, ये ट्रायंगल के ही माध्यम से समझेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि प्रिज्म को अंदर ला के यहाँ पे प्रिज्म को डालकर प्रकाश को नहीं हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए हम त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक और प्रकाश के किरणों को लेते हैं और प्रकाश से किरण मान लेते हैं दूसरे कोई कलर से, ये ले लेते हैं ब्लू कलर से, इधर से कोई प्रकाश जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, अब ये प्रकाश जा रहा है, किसमें जा रहा है, कांच में जा रहा है, समझे कि नहीं। अब कांच में यदि प्रकाश जा रहे हैं तो यहाँ पे वायु है, यहाँ पे जब वायु है, वायु से कांच में जाएगा तो यहाँ पे एक अभिलंब भी होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए ना। तो अभिलंब कैसा होगा, यहाँ पे बोलेंगे सर ये एकदम ऐसे ही होगा, क्योंकि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, लेकिन 90 डिग्री होना चाहिए। किससे 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल बोलेंगे सर जो ग्लास है ना, ग्लास, ये ग्लास से ये 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब ये 90 डिग्री में जब प्रवेश कर गया है, ये ऐसे करके प्रवेश एंट्री कर गया, ठीक है। अब एंट्री जब किएगा तो क्या करेगा, ये अभिलंब से दूर हट जाएगा या फिर नहीं जाएगा। हमने भी जस्ट बताया है गरीब और अमीर, तो यहाँ पे क्या है, गरीब है ये, अमीर है ये, गरीब है ये, अमीर है ये, है ना। तो अमीर की तरफ घूम जाएगा, किधर घूम जाएगा, अमीर की तरफ घूम जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे घूमेगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे ये अमीर की तरफ घूम जाता है। तो ये क्या करेगा, ऐसे करके ये थोड़ा सा इधर बढ़ेगा, क्योंकि इसे जाना किधर चाहिए था, आप लोग जान रहे हैं, इसे जाना जो चाहिए था ऐसे करके जाना चाहिए था। हम इसे डॉटेड लाइन से लेते हैं, इसे जो जाना चाहिए था ऐसे करके जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ये किधर घूम गया, थोड़ा सा इधर घूम गया, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, ये जैसे ये दूसरा वाला प्लग में पड़ेगा प्रकाश, जैसे ही पड़ा तो अब ये क्या होगा, ये कांच को छोड़कर जाने वाला किसके पास, वायु के पास। कांच को छोड़कर किसके पास जाने वाला है, वायु के पास जाने वाला है। तो ये यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, किसके लिए, ये अभिलंब डालेंगे, किसके लिए। अब यहां से हम एक अभिलंब डालेंगे, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। अब ये अभिलंब डालते ही अब यहां से प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे हम लोग, यहां से रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये प्रकाश जो है, यहाँ पे समझ रहे हैं ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगा कि नजदीक जाएगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये वायु, ये कांच है और ये वायु है, तो कांच से वायु में जब जाएगा प्रकाश की किरणें कैसे होगी, दूर हटेगी, है ना, दूर हटेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हट जाएगा, ऐसे करके दूर हट जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे जब कट गया तब हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके पीछे और थोड़ा सा डॉटेड लाइन के माध्यम से भी समझने जाएंगे, तो इसे हम लोग इस प्रकार से इसकी सीधी रेखा पर आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये जो जाने वाला था, पहले एक बात समझ लीजिएगा, अभी जो जाने वाले था, अभी जाने कहाँ वाला था, अब जाने वाला था ये वाला लाइन में, लेकिन गया कौन वाला, ये वाला लाइन में। तो ये दोनों के बीच में जो कोण बना ना, इस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण, जिसे हम लोग डी के माध्यम से लिखते हैं। किस माध्यम से लिखते हैं, डी के माध्यम से लिखते हैं।
अब कुछ और भी एंगल का नाम होगा जो कि यहाँ पे आई लिखेंगे और ये हमारा आर हो जाएगा, है ना। और इसी जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो एंगल हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण कहेंगे और ये अपवर्तन कोण कहेंगे और ये निर्गत कोण कहेंगे, विचलन कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विचलन कोण। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आ रहा होगा और इसी को आप लोग क्या करेंगे, नोट कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद हम लोग प्रकाश के विभिन्न रंगों में बांटने की जो कलाएं होते हैं, बांटने के कौन कौन से रंगे कितने लेयर में बांट गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू।